हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर थर्ड गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल और हिल्सा फिश की स्टोरी देखेंगे। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक इस टाइप से होती हैं, उसमें पिक्चर्स बने होते हैं, है ना, और थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट लिखा होता है। अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मैनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक में कहानी होती है जो कि मुख्य रूप से पिक्चर्स के माध्यम से दिखाई जाती है ना, चित्रों के माध्यम से कहानी बताई जाती है। ठीक है, तो उसी टाइप से ये स्टोरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, देखते हैं। इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। देखो, यह हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था। यह हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था। जो मछुआरे थे वो हिल्सा फिश के अलावा किसी और चीज़ के बारे में इस समय नहीं सोच रहे थे, केवल हिल्सा फिश के बारे में ही मछुआरे सोच रहे थे, क्योंकि उससे ही उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश मॉन्गर्स थे, मतलब कि जो मछली बेचने वाले थे, वो कुछ नहीं, केवल हिल्सा फिश बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आओ और खरीदो, हिल्सा फिश का जो दाम है वो आज बहुत ही गिर गए हैं, बहुत ही सस्ती हो गई है। ठीक है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। देखो, जो घर में रहने वाले लोग थे वो कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। देखो क्या बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? इस हिल्सा के लिए तुमने कितने पैसे दिए या कितने की खरीदी? यू वुडेंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगे यदि मैं तुम्हें बताऊंगा। आगे देखते हैं। एंड इन द पैलेस टू द कोर्ट्रीज could discuss nothing but हिल्सा फिश। और यहाँ तक कि राजा के दरबार में भी जो दरबारी थे वो और कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे, केवल हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। योर मजेस्ट्री, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। देखो, एक इसमें से आदमी कहता है कि महाराज, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा पकड़ी है। तो इतने में जो महाराज होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं स्टॉप इट, रुक जाओ, है ना। आर यू अ कोर्टियर आर अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो कि एक मछुआरे हो? गुस्सा आ जाते हैं बहुत तेज, कहते हैं कि तुम एक दरबारी हो कि मछुआरे हो। द कोर्टियर फील साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। देखो, जो सारे दरबारी होते हैं वो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं, है ना, और चुपचाप हो जाते हैं। तो राजा भी इतने में गिल्टी फील करते हैं, उन्हें अंदर से गंदा लगता है। वो कहते हैं आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा एंड नो वन। देखो, कहते हैं कि कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जो हूँ अपना आपा खो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था। क्या है ना कि ये जो हिल्सा का सीजन चल रहा है तो कोई भी हिल्सा के अलावा किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा फिश, not even for 5 minutes। कहते हैं कि क्या गोपाल, तुम भी किसी को नहीं रोक पा रहे हो हिल्सा फिश के बारे में बोलने से? क्या तुम किसी को 5 मिनट भी रोक सकते हो हिल्सा फिश के बारे में बोलने से? तो गोपाल कहता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मजेस्ट्री। अरे महाराज, मैं सोचता हूँ कि मैं रोक सकता हूँ। देन Let's me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। कहते हैं कि तो फिर जाओ और मेरे राजमहल में एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद कर लाओ, और जब तुम हिल्सा फिश खरीद कर लाओगे तो तुमसे कोई भी इस हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द ना पूछे, है ना, जब इसे खरीद कर बाजार से लाओगे तो। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी। तो वो गोपाल कहता है कि महाराज, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अब देखो आगे क्या होता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है। वाई इज योर फेस हाफ शेप? जो गोपाल होता है उसकी वाइफ पूछती है कि तुमने जो अपना ये फेस है उसको हाफ शेप्ड क्यों किया है, जो दाढ़ी है उसको आधी क्यों बनाई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो वो उत्तर देता है गोपाल कि मैं एक मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ मछली खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेरिंग योरसेल्फ विथ एस? कहती हैं कि अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने ऊपर राख क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट
possibly go out in those disgraceful rages. What are you up to? कह रही हैं कि ध्यान से सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान से सुनो, तुम इस तरह से भद्दे ढंग से बाहर नहीं जा सकते हो। How many times must I feed you, woman? I am out to buy a huge hilsa fish। कहते हैं कि अरे औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं एक बहुत ही बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। It's happened to him, he is gone mad। तो कहती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल पागल हो गए हैं। आगे देखते हैं। गोपाल brought the hilsa fish and started walking towards the palace। गोपाल एक हिल्सा फिश खरीदता है और महल की ओर चल देता है। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। अरे माँ, देखो इस आदमी को, क्या यह बिल्कुल मजाकिया नहीं लग रहा है? ही मस्ट बी अ मैड मैन। कुछ लोग कहते हैं कि यह बिल्कुल पागल हो गया है। हश, आई थिंक ही इज अ मैस्ट्रिक, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सन्यासी सा हो गया है। When गोपाल reach the court, जब गोपाल कोर्ट पहुंचता है, What do you want? तुम क्या चाहते हो? सैनिक पूछते हैं उनसे, तुम क्या चाहते हो? I want to see the king। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, ठीक है, या राजा को देखना चाहता हूँ। You can't see the king, get away with you। तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, यहाँ से जाओ। गोपाल began to dance and sing loudly। गोपाल जोर जोर से गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है। Inside the palace, तो महल के अंदर से आवाज आती है, The man is crazy। जो राजा रहते हैं वो कहते हैं, क्या यह आदमी पागल हो गया है? Throw him out at once। इसे यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो। I want to see the king, let me in। है ना। तो वो बाहर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि राजा मुझे अंदर बुलाएं, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं, Bring that man to me at once। तत्काल उस आदमी को यहाँ लाओ। Yes, your majesty। हाँ महाराज, बिल्कुल। गोपाल was brought before the king। देखो गोपाल क्या कर, गोपाल जो है वो राजा के पास लाया जाता है। इट्स गोपाल। तो जो सारे दरबारी रहते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। क्या यह गोपाल पागल हो गया है? आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो वह कहता है कि जैसे कि वह हमेशा कोई ना कोई क्रेजी जोक्स करता रहता है, वह उनमें से ही कोई इसका ये मजाक होगा। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। कहते हैं, महाराज कहते हैं कि अच्छा ठीक है गोपाल, अब तुम ये सब बंद करो। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। तुम इतने मतलब भद्दे ढंग से फैशन तुमने क्यों किया हुआ है, ये बताओ। योर मजेस्ट्री, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। तो वो गोपाल कहता है कि अरे महाराज, आपको लगता है आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगेटन समथिंग। तो महाराज कहते हैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ? Strangely enough, no one seems to be interested in हिल्सा फिश today। कहते हैं कि क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आज कोई हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, रुचि नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। कहते हैं कि बाजार से लेकर राजमहल तक कोई भी, इस कोर्ट में भी, इस दरबार में भी कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात, एक भी शब्द नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। और तत्काल राजा को याद आता है कि उन्होंने जो गोपाल को चुनौती दी थी। राजा कहते हैं, हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो राजा हंसते हैं और कहते हैं कि गोपाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से एक बार बहुत ही इम्पॉसिबल चीज को प्राप्त कर लिया है, ऐसी अनहोनी को कर दिखाया है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं, स्टोरी के थ्रू बता दूं कि क्या होता है कि हिल्सा फिश का सीजन चलता रहता है, सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते हैं। तो राजा जो होता है वो इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अरे ये सब हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं, कोई और बात ही नहीं कर रहा है। तो उनका एक कर्मचारी रहता है गोपाल, उससे कहते हैं कि गोपाल, तुम भी इन लोगों को एक भी 5 मिनट तक नहीं रोक सकते हो कि ये हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। तो गोपाल कहता है कि मैं रोक सकता हूँ। तो राजा चैलेंज देते हैं कि तुम जाओ बाजार से एक हिल्सा फिश खरीद कर लाओ, और जब तुम वो खरीद कर लाओगे फिश, तो वहां से यहाँ तक में तुमसे कोई भी ये ना पूछे, हिल्सा फिश का नाम ना ले, हिल्सा फिश के बारे में बात तक ना करे।
है ना, जब तक तुम राजमहल में हिल्सा फिश लेकर आओ। तो वो कहता है ठीक है मैं कर लूँगा। वो तैयारी वारी करता है, वहाँ से चलता है, अपना बहुत ही अजीब सा मुंह बना लेता है, आधा शेविंग कर लेता है, अजीब से कपड़े पहन लेता है, वहाँ से चलता है, एक हिल्सा फिश खरीदता है। सारे के सारे लोगों का ध्यान जो है वो केवल गोपाल की ड्रेसिंग सेंस पर जाता है, उसके गेटअप पे जाता है, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करता है ना। और जब वो दरबार में आता है तो राजा उनसे पूछता है तुमने ऐसा वेश क्यों बनाया, तो वह बताता है कि मैंने आप जो चैलेंज दिए थे उसके कारण ऐसा रूप बनाया हुआ है, कोई भी आज हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया, केवल मेरे लुक के, मेरे गेटअप के बारे में सभी लोग आज बात कर रहे थे। ठीक है, थैंक्स। इस तरह